और अब हम बात करेंगे यूरोप में टेम्परेचर टॉर्चर की। जी हां, सोचिए जहां पारा 20 डिग्री के पार नहीं जाता हो, वहां 45 डिग्री तापमान पहुंच जाए तो क्या होगा। इंसानों का जीना मुहाल हो जाएगा और यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसा ही हो रहा है। यूरोप के कई हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। लू और आग की लपटों ने कहर मचा रखा है। आसमान आग उगल रहा है, जंगल जल रहे हैं, खेत के खेत खाक हो रहे हैं, नदियों में पानी घट गया है। यूरोप के लिए गर्मियों का जो मौसम खुशगवार होता था, उसने इस बार जानलेवा रूप अख्तियार कर लिया है। ये देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड में हालात सबसे ज्यादा विकट हो रखे हैं। रिकॉर्ड तोड़ता तापमान यहां आपातकाल बन गया है। हाहाकार मचा हुआ है। और देखिए, बड़ी खबर यही है कि यूरोप में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और ताजा रिकॉर्ड टूटा है ब्रिटेन में, जहां पर सोमवार ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। आज भी ब्रिटेन में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने की आशंका है। आज ब्रिटेन में टेम्परेचर 41 डिग्री होने की आशंका जताई गई है। ब्रिटेन में पहली बार गर्मी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ब्रिटेन में लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। इंग्लैंड और वेल्स में लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने आज दोपहर और शाम को सभी ट्रेनें कैंसिल की हैं। और टेम्परेचर के टॉर्चर से सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश अब बेहाल हो चुके हैं। उनमें से एक है स्पेन, जहां की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये वीडियो आपके सामने है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और जंगलों में लगी आग कैसे खेतों तक फैल गई है। खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंच गया है, जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बीच एक शख्स जेसीबी से खेत के एक हिस्से में जल रही फसल को रौंदकर आग को फैलने से रोकने की कोशिश में है, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि भीषण तपिश और धुएं के गुबार के चलते वो अपनी गाड़ी पर काबू खो गया। देखते ही देखते शख्स को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें गाड़ी समेत अपने आगोश में ले गई उसे। और एक पल तो लगा शख्स जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन तभी वो शख्स लपटों के बीच से खेत से बाहर आता हुआ नजर आया। उसकी पीठ और पैरों में आग लगी है। जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता हुआ ये शख्स आपके सामने। सचमुच ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि एक और भीषण गर्मी की वजह से आग फैल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये शख्स आपको नजर आ रहा है, जो किसान की मजबूरी को दिखाता है, जिसकी जी तोड़ मेहनत से पैदा हुई फसल को लपटे उसकी आंखों के सामने स्वाहा कर रही थी। बावजूद इसके ये शख्स आग के बीच में गया, आग बुझाने की जद्दोजहद करता रहा। फसल को नुकसान ना पहुंचे इसलिए इसकी कोशिश थी कि इस आग पर काबू पा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जान की बाजी लगा दी इस शख्स ने। भीषण लपटों के आगे इसका जोर नहीं चला, बुरी तरह झुलस गया। उसकी हालत फिलहाल गंभीर है। तो वहीं स्पेन में भीषण गर्मी की वजह से खेत खलिहान ही नहीं बल्कि जंगल भी धू धू कर जल रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बड़ी खबर है, स्पेन में भीषण गर्मी ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 510 हो गई है। 70,000 हेक्टेयर में जंगल और फसलें जलकर खाक हो गई हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और गलीशिया के बीच जो ट्रेनें हैं वो भी कैंसिल की गई है। और देखिए, स्पेन में कई जगहों पर ट्रेन सर्विस को क्यों रोका गया है, उसकी वजह जरा एक वीडियो के जरिए आप समझ लीजिए। ये वीडियो जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन का है और उसके दोनों ओर भीषण लपटें नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन कभी भी आग की चपेट में आ सकती है और इस आशंका से ट्रेन में बैठे लोग खौफजदा थे। डरे सहमे लोग इधर उधर देख रहे थे और ईश्वर से यही दुआ कर रहे थे कि उनकी ट्रेन लपटों की जद में ना आए, सही सलामत अपने अपने घर वो पहुंच जाए। और गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, ना कोई घायल हुआ है और ना किसी की जान गई है। और ट्रेन सभी मुसाफिरों को लेकर सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच गई। ये स्पेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें और बीच से
ट्रेन गुजर रही थी। यही वजह है कि कई जगहों पर प्रचंड गर्मी को देखते हुए ट्रेन कैंसिल भी की गई है। असल में यूरोप के देश एशियाई देशों की तुलना में ठंडे होते हैं और यहाँ तापमान 20 डिग्री तक पहुंच जाए तो लोगों के लिए भी बड़ी बात होती है। अब तो पारा हर दिन 40 से 45 डिग्री के बीच है। वहां का हाल बेहाल होना भी लाजमी है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन से अब हालात जो बने हुए हैं उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर गर्मी से रनवे अब पिघलने की खबर है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से ल्यूटन एयरपोर्ट से फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। भीषण गर्मी की वजह से ब्रिटेन एयरफोर्स के बेस को नुकसान पहुंचा है। यूके एयरफोर्स के ब्रिज नॉर्टन एयरबेस पर रनवे को नुकसान पहुंचने की ये बड़ी खबर है। गर्मी से रनवे को नुकसान के कारण ही ब्रिज नॉर्टन एयरबेस से फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। तपिश का तांडव यूरोप में किस तरह प्रलय लाया है, इसे समझने के लिए स्पेन की तस्वीर देखना जरूरी है। जंगल में लगी भीषण आग की गंभीरता समझिए। आग बुझाने की कोशिश होती इससे पहले ही एक बड़े दायरे को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इस आग का जिम्मेदार है सिर्फ वातावरण में बढ़ा तापमान। हालात ये हैं कि स्पेन में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मिट्टी की सतह का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इस तपिश की वजह से महज 5 दिन में 360 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ बढ़े तापमान के कारण 30 से ज्यादा जंगलों में आग लगने की खबर है। ऐसा नहीं है कि गर्मी से सिर्फ यूरोप का ऊपरी हिस्सा जल रहा है। तपिश का कहर ब्रिटेन पर भी बरपा है। सूरज की किरणें हर दिन उग्र हो रही हैं। नतीजतन आम लोगों की जिंदगी मुहाल है। इसलिए लोग गर्मी से राहत पाने के हर वो जतन कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। ब्रिटेन में गर्मी के लिए पहली बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। गर्मी के कहर के मद्देनजर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पूरे यूके के अलग अलग हिस्सों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार है। हालांकि ब्रिटेन में लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी गई है। स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने इसे मौके के रूप में देखा और घर से बाहर निकलकर बीच या स्विमिंग पूल में राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो वहीं फ्रांस का हाल भी बुरा है। भीषण गर्मी की वजह से फ्रांस भी बेहाल है। फ्रांस में गर्मी ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फ्रांस में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी की वजह से फ्रांस के जंगलों में भीषण आग भी लगी है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस में जंगलों की आग बुझाने में 1700 फायर फाइटर जुटे हुए हैं। फ्रांस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुँच गया है। हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि फ्रांस के जंगलों में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए 1700 फायर फाइटर्स कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। अब इस हाहाकारी तस्वीर को भी देखिए। यकीन नहीं होगा, लेकिन ये वही फ्रांस है जहां कभी गर्मी का उतना असर महसूस नहीं होता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। साउथ वेस्ट हिस्से के बोर्डो में तापमान इतना बढ़ा कि जंगल लपटों में घिर गए। सड़क के किनारे तक पहुंची आग ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि अब आग की लपटें मोनफ्रेग नेशनल पार्क तक पहुंच चुकी हैं। अब भी फ्रांस का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार है। गर्मी के कारण किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन आग की वजह से 11,300 लोग बेघर हो गए। अब यहाँ कई और शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ठीक ऐसा ही हाल क्रोएशिया, हंगेरी में भी देखने को मिला, जिसमें हंगेरी के 8 गांव से करीब 400 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। लेकिन अब भी लोग वहां फंसे हुए हैं। अब इस तस्वीर को देखकर सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित पुर्तगाल के हालात का अंदाजा लगा लीजिए। अगर नहीं लगा पा रहे तो विस्तार से समझिए। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से 250 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि 18 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त पुर्तगाल में 49 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। महज 7 दिन में गर्मी के कारण औसतन हर 40 मिनट में एक शख्स की यहाँ मौत हुई है।
बताया जा रहा है कि अब तक पुर्तगाल में हीट वेव से 659 लोगों की जान जा चुकी है। इस देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति उत्तरी इलाके की है, जहां पर काबू पाने में हर एजेंसी नाकाम है। यहां तक कि आग बुझाने में जुटे 12 कर्मचारी और 17 आम नागरिक भी झुलस चुके हैं। पुर्तगाल में गर्मी से हाल बेहाल है और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इसी गर्मी के कारण पुर्तगाल में 250 से ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है। पुर्तगाल में आग बुझाने में 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। पुर्तगाल में आग बुझाने में जुटे एक प्लेन क्रैश होने से पायलट की भी जान चली गई है। Tenho que fechar o vidro, está muito calor aqui. Estou a apontar para o lado, mas olhar para a frente não se vê nada. Acabou de passar-me a mim um carro, não sei, a 120, 100 e muito. Ele também está a acelerar porque isto está perigoso. Eu não vejo, eu neste momento não estou a ver nada. O fogo é aquilo. Espero que ninguém pare. Isto é uma situação que eu não estava à espera de apanhar quando... Também há chamas deste lado. Tenho que fechar o vidro, está muito calor aqui. Estou a apontar para o lado, mas olhar para a frente não se vê nada. Acabou de passar-me a mim um carro, não sei, a 120, 100 e muito. Ele também está a acelerar porque isto está perigoso. Eu não vejo, eu neste momento não estou a ver nada. O fogo é aquilo. Espero que ninguém pare. और पुर्तगाल में जहां आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, वहीं इटली में किस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। आम दिनों में जहां गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, उन देशों में सूरज कहर ढा रहा है। आम लोगों को दोपहर में तीखी धूप से जला रहा है, तो सूरज डूबकर भी उमस के साथ पारा बढ़ा रहा है। दरअसल इस समय स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां कुदरत का कहर सूरज से बरस रही आग के रूप में बरप रहा है। नतीजतन न सिर्फ आम लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, बल्कि जंगल भी ज्वाला में समा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं। जिस देश में पूरब के यात्रियों को हर मौसम में सड़क पर निकलने के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, उस देश में गर्मी से निजात पाने के लिए लोग न जाने कितने ही अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि इस देश की सबसे लंबी नदी पियो भी सूख चुकी है और ये 70 साल में पहली बार हुआ है। नतीजतन जमीन पर मोटी मोटी दरारें पड़ गई, पूरे देश में पानी की कमी हो गई। लिहाजा सरकार ने पानी को राशनिंग के दायरे में रख दिया। इस वक्त भी इटली में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, इसलिए सार्वजनिक और निजी बगीचों में सिंचाई बैन कर दी गई है। घर और कार की धुलाई पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अब भी इटली को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही।